राजीव जी, राहुल गांधी, जो मेरा अपना आकलन है उस हिसाब से भारत जोड़ो यात्रा नंबर 2 शुरू करने वाले हैं। कब करेंगे ये शायद कांग्रेस डिसाइड करेगी, क्योंकि जो आज आप कर्नाटक में देख रहे हैं इसके लिए राहुल गांधी खेत जोत कर आए थे। अपनी कर्नाटक यात्रा के दौरान बीज डालकर आए थे, खेत जोतने के बाद उसका ही फसल काटी है उसमें कांग्रेस में। उसमें लोकल लीडर्स ने वो जो राहुल गांधी बीज डाल के गए थे उस खेत की रखवाली और उसके टाइम पे निलाई गुड़ाई और उन्होंने पानी दिया उस खेत को, वो उसका परिणाम है कि आज ये सामने जो हमारे रिजल्ट आया है। क्योंकि मुद्दे वही हैं, उन्हीं मुद्दों को हाथों हाथ लेके जनता ने उनको उसी के ऊपर वोट दिया है। तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा करेंगे और जो मुद्दे पुराने थे 3 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, वही मुद्दे अब भी चलेंगे। और एक चीज और, राहुल गांधी ने क्रॉनिक कैपिटलिज्म के बारे में बोले थे अपने वो उसमें विक्ट्री के बाद। तो मेरा मानना है कि जो अडानी का मुद्दा बैकबर्नर पे रख दिया गया था अभी तक, वो दोबारा से सामने उबल के आएगा। और इस बार जो मुद्दा उबलेगा अडानी का, वो बहुत तेजी से उबाल खाएगा, क्योंकि इस वक्त कर्नाटक की जो जीत है उसके वजह से आम जनता का विश्वास कांग्रेस में और कांग्रेस के नेतृत्व में बड़ी भारी, मतलब ग्राफ अचानक से ऊपर उठ गया है। पब्लिक का विश्वास जागा है और लोगों को अब शंका पैदा होने लगी कि भाई जिसके पीछे हम बीजेपी के नेता के पीछे भाग रहे हैं वो कुछ नहीं है, खाली है, दिखावा है। तो राहुल गांधी जो है जो मुद्दे हैं उसमें आपने क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात की और उन्होंने एक ये भी कहा हमने गरीबों की लड़ाई लड़ी। तो ये दोनों चीज समझ में आ जाती है कि किस पैटर्न के ऊपर कांग्रेस अब आगे चलने वाली है। और ये बात तो माननी पड़ेगी कि कांग्रेस का वोट आज भी रूरल इंडिया में ही बसता है। आज शहरी इलाकों में भाजपा के जो कब्जे हैं जिन राज्यों में, वहां पे दक्षिण भारत को छोड़ दीजिए, मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रही हूँ, तो शहरी इलाकों में आज भी भाजपा काबिज है वोट के ऊपर। तो राहुल गांधी ने बिल्कुल सही पकड़ा है, क्रॉनिक कैपिटलिज्म के ऊपर प्रहार होगा, के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रहार होगा और नई, हो सकता है कुछ नई खुलासे भी सामने आए इसके बारे में। और वो एक की जिसको कहते हैं ना अंतिम कील साबित भाजपा के, समझ लीजिए जिसमें भी होगा एक अंतिम ब्लो होगा। और राहुल गांधी का यही होगा कि सामाजिक न्याय की राजनीति, जो उन्होंने कर्नाटक में बोल भी दिया था कोलार में कि भाई हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं, जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं और ओबीसी के लिए विशेष प्रावधान का हम वकालत करते हैं, हम समर्थन करते हैं। तो सामाजिक न्याय की राजनीति होगी, गरीबों, पिछड़ों, वंचितों को पूरा न्याय जिसकी जरूरत भी है। देखिए इस सारी रेस में मोदी जी के इस जो जगरनॉट है इसके चक्कर में 80% जनता 10 किलो राशन की भिखारी बन गई है, याचक बन गई है, कि उनका जीवन उस 10 किलो राशन पे निर्भर हो गया, उनके हाथ में रोजगार नहीं है। और देखिए जीवन में 2 टाइम भोजन के अलावा और भी बहुत सारी जरूरतें होती है, बेसिक होती है, जो आपको कपड़ा चाहिए, आपको दवाई चाहिए, आपको शिक्षा चाहिए, उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। गरीब आदमी ने पढ़ लिया, बच्चों को कहाँ खिलाएगा, उनकी पढ़ाई का क्या इंतजाम करेगा, कपड़ा है, दवाई है, तो वो चीज का तो कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केवल लाभार्थी के चक्कर में जीता जा रहा है इलेक्शन। उस लाभार्थी की जो राजनीति है उसको यहाँ पे धक्का पहुंचा है कर्नाटक के इलेक्शन में। तो आप एक तो सांप्रदायिकता का कार्ड खत्म हो गया कर्नाटक से, दूसरे लाभार्थी की राजनीति का फायदा नहीं मिला। तो बीजेपी के पास, मोदी जी के पास बचा क्या? मोदी जी के पास कुछ नहीं बचा। और मेरे ख्याल से तो वो कहे ना कहे, क्योंकि ये लोग प्रिटेंड करने में बहुत माहिर है कि अंदर खलबली मची हुई है, बाहर से कि सब चंगा सी, वो दिखाते हैं ऐसा। बाहर आज तो बिल्कुल भी चंगा नहीं होगा, मोदी जी को नींद नहीं आ रही होगी कि ये फेल कैसे हो गया हमें। इतना भगवा पे इतना भगवा कि पूरा भगवा में बना दिया उन्होंने, भगवा रंग से लगा के, लिटरली भगवा रंगा, उसके बावजूद भी फायदा नहीं हुआ। अब जो राहुल गांधी की राजनीति है, देखिए वो जो कर्नाटक एक उसकी झांकी है, आपके इसी पैटर्न पे चलेगी। और जो क्षेत्रीय नेतृत्व है, आप देखिए कि हिमाचल में क्या हुआ, सेंट्रल लीडरशिप गई लेकिन उन्होंने टाइम टू टाइम वहां पे जाके रैलियां की और क्षेत्रीय नेतृत्व के ऊपर छोड़ दिया, करिए। इसी तरीके से कर्नाटक में किया उन्होंने, टाइम टू टाइम सेंट्रल लीडरशिप जाती, क्षेत्रीय नेतृत्व को पूरी तरह से काम करने का मौका दिया। इसमें जो शिव कुमार के बारे में प्रसाद जी बता रहे थे कि भाई वो काफी समय से काम कर रहे हैं इस बारे में, इलेक्शन को लेके। तो ये
देखिए, ये 3-4 मुद्दे होंगे जो राहुल गांधी की जो विजन है, जो राजनीति है कि, और वो उनका भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा था। सामाजिक ये था कि भी सामाजिक ताना बाना जो तोड़ दिया है उसको जोड़ेंगे वापस मोहब्बत से। आर्थिक में ये है कि जो गरीब अमीर की खाई बढ़ती जा रही है उसको पाटने की कोशिश करेंगे। ये जो गिग वर्कर्स की आप बात कर रहे हैं, उनके बारे में बात की, ये वो उसी की तरफ एक कदम है कि जो एटलीस्ट जहां से आपको रोजगार दे पा रहे हैं तो उसी को आप बढ़ावा तो दें, कम से कम उसके भलाई के लिए कुछ काम तो करें। और दूसरा राजनीतिक था संघवाद का मुद्दा। और ये देखिए, इसके जो मैं बार बार कह रही हूँ कि कर्नाटक की जीत के बाद से ये संघवाद का मुद्दा बहुत तेजी से उभर के आएगा और साउथ इंडिया से ही उभर के आएगा और इसके ऊपर डिबेट्स होगी, बहुत सारा टकराव होगा और कई बार लगेगा कि अब क्या होगा। और रही बात मोदी जी की, जो आपने पूछा तो अमलेंदु जी से मैं भी बोल देती हूँ कि मोदी जी क्या करेंगे अब, सांप्रदायिकता का कार्ड खेलेंगे नहीं, क्या करेंगे, गाली कोई नहीं सुनने, कोई उनका रोंदूपना कोई नहीं सुनना चाह रहा है अभी, तो मोदी जी क्या करेंगे, ना सेकंड लीडरशिप है। मोदी ने जो राजनीति का, जो सांप्रदायिक राजनीति का हुक्का था वो खूब गुड़गुड़ा लिया है, उसका खूब आनंद लिया हुक्के का। अब मोदी जी ने देखा है सामने तो अब कोई है नहीं किसको बैठाए हुक्का किसको थमा के जाओ, तो मोदी जी तो अपनी हुक्का चिलम सब फोड़ के जाएंगे, बाकी के लोग अपना निपटते रहे पीछे, जो भी कुछ कचरा इकट्ठा होगा उसमें कांग्रेसी जो है बीजेपी में गए वो सब भाग के कांग्रेस में आ जाएंगे और कई राज्यों की सरकारें गिरेंगी इस चक्कर में। तो वो अपना हुक्का गुड़गुड़ा के चले जाएंगे और पब्लिक देखती रह जाएगी, इवन भाजपा ही देखते रह जाएंगे, आरएसएस देखता रह जाएगा। जी राजीव जी, बिल्कुल। आरएसएस की बात आप कर रही थी, भाजपा और बाकी तमाम उस पर भी आएंगे, लेकिन एक बार सीटों के साथ जीतकर अब सरकार बनाने जा रही है। मीनू जी प्लीज। जी राजीव जी, देखिए दक्षिण भारत में भाजपा की प्रेजेंस पहले भी कोई ऐसा था नहीं, कर्नाटक के अलावा और किसी राज्य। आवाज आ रही है राजीव जी मेरी? हेलो। देखिए, कर्नाटक के अलावा और किसी राज्य में बीजेपी का प्रेजेंस ऑलमोस्ट निल था। संगठनात्मक रूप से तो उनकी इकाइयां काम कर रही थी और ये जो आपके संघ की शाखाएं वगैरह भी वहां लगती रहती थी, लेकिन ये जो दक्षिण भारत है इसमें कर्नाटक एक ऐसा राज्य था जहां से उन्होंने सेंध लगा दी थी बीजेपी इस राज्य में। और एक दूसरा तेलंगाना, वहां पे स्थानीय निकायों के चुनाव में भी आपको याद होगा वहां अमित शाह गए थे, वहां हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की चुनाव में। इसके अलावा वहां विधानसभा में इनकी थोड़ी मिनिस्क्यूल एक उपस्थिति है। तो इनको ये था कि इधर से कर्नाटक और उधर से तेलंगाना से हम लोग घुसेंगे तो हम दक्षिण भारत जो है उस पे हमारा पूरा कब्जा हो जाएगा। लेकिन ऐसा जो कर्नाटक में जो आज जो जनता ने दिखाया है, कर्नाटक की जनता ने विचारधारा की लड़ाई लड़ी है। इनफैक्ट तो कर्नाटक की जनता ने जो आइडिया ऑफ इंडिया, जो भारत का जो आइडिया है, एक्चुअली जो भारत की जिस संकल्पना की थी हमारे संविधान निर्माताओं ने, इस देश के नीति निर्माताओं ने, इस देश की आजादी के लिए लड़ने वालों ने, कर्नाटक की जनता ने एक लंबे समय के बाद वापस उसी संकल्पना को, उसी आइडिया ऑफ इंडिया को साकार किया है। और ये एक देश की राजनीति में एक बहुत ही सकारात्मक और एक उत्साहप्रद और एक नया एक किरण, उमंग और उत्साह, उमंग की जो किरण देश की राजनीति में आई है वो एक बहुत ही, मतलब मैं क्या बताऊं कि देश के लिए ही एक बहुत ज्यादा आशान्वित और करने वाली बात है। अब रही बात कि इसके बाद क्या, देखिए बीजेपी ने पूरा कोशिशें लगाई हुई है, तमिलनाडु में, केरल में, तेलंगाना में, आंध्रा में, सब जगह उनका पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से वहां पे वो अपना बैट करे, वहां की विधानसभाओं में उनकी कुछ उपस्थिति दर्ज हो और बाकी का अंत में उनको लोकसभा का उनका लक्ष्य है। लेकिन वो पूरा नहीं हो पाएगा। देखिए केरल की राजनीति, दक्षिण भारत की राजनीति में देखिए केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट, वहां इनको पैठ नहीं जम रही है, दोनों ही पार्टीज एंटी बीजेपी है। तमिलनाडु में सामाजिक न्याय की राजनीति होती है, वहां पे एआईडीएमके और डीएमके दोनों ही सामाजिक न्याय की राजनीति करती हैं, भले ही विरोधी पार्टियां हैं लेकिन मूल विचारधारा दोनों की एक है। तो वहां आज तक बीजेपी अपनी घुसपैठ नहीं कर पाई। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में रहा, ऐसे ही कर्नाटक में भी था, लेकिन कर्नाटक में अल्टीमेटली वो लोग घुसपैठ करने में कामयाब रहे क्योंकि परसिस्टेंस वहां से पहले से भी वहां पे उनकी आरएसएस की उपस्थिति थी, अच्छी खासी तादाद थी, मौजूद थी, मजबूत उपस्थिति थी और उसका
फायदा उठाया बीजेपी ने, और मोदी के राज में तो बहुत ही ज्यादा परसिस्टेंट और पूरे पूरे रिसोर्सेज झोंक दिए थे उन्होंने। लेकिन ये जो कर्नाटक ने जो दिया है, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है कि देखिए, हिंदुत्व की राजनीति बहुत हो गई, बहुत देख लिया। हिंदुत्व का मतलब इस देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ना नहीं है, हम वो नहीं होने देंगे। हिंदुत्व का मतलब टकराववादी संघवाद नहीं है। ये देश राज्यों का एक समूह है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, तो वो हम उसको बर्बाद नहीं होने देंगे। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से ही चलेगा देश। ये नंदिनी के मुद्दे से उन्होंने सामने बताया है कि हम आप नंदिनी को नहीं जाने देंगे। आपने देखा भी होगा, आज कांग्रेस ने बड़े इंटरेस्टिंग एक वीडियो है, राजीव जी अगर आपकी टीम निकाल सके तो, कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में वहां जीत के बाद थोड़ा समारोह टाइप हो रहा है, तो उसमें नंदिनी की ही मिठाई बांटी जा रही है। बाकायदा सुरजेवाला उसका अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि नंदिनी के बगैर हमारा जश्न अधूरा है। और नंदिनी वॉज द ट्रिगर पॉइंट जहां से वो शुरू हुआ। और देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें जो आपने अपने इंट्रो में भी कही कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो का जो मेन मैसेज था, मेन थीम थी, इनफैक्ट तो वो प्रिवेल हुई है कर्नाटक के इस इलेक्शन में। जो नफरत के ऊपर मोहब्बत की राजनीति की बात थी, उसको हाथों हाथ लिया कर्नाटक की जनता ने और उसको वोट में तब्दील करके उस राजनीतिक दल को सत्ता में बैठाया जो मोहब्बत की राजनीति करती है, जो खोया हुआ भाईचारा वापस लाने की राजनीति करती है। और देखिए, उसमें आपने ये नोट भी किया होगा कि कांग्रेस का वोट परसेंटेज भी 7% बढ़ा है। तो मतलब कर्नाटक की जनता